जो डिवाइस है उसको तैयार करने के बहुत करीब है। तो डॉक्टर साहब से इस पर बात करेंगे और मेरे साथ डॉक्टर अनीला अताउर रहमान साहबा मौजूद हैं। आपने पीएचडी कर रखी है एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ में, और डॉक्टर साहबा जो हैं इस डिजीज़ के स्प्रेड होने से या किसी भी डिजीज़ के स्प्रेड करने को रोकने के हवाले से खासतौर पर एक्सपर्टीज़ रखती हैं। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले अजीम आलम साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो डिवाइस आपने बनाई है ये किस तरह से काम करती है, और ये आप इसको प्री वेंटिलेटर कह रहे हैं, ये कहाँ से आपने इसका डिज़ाइन, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया, और क्या इसको आप जो बड़ा और महंगा वेंटिलेटर होता है उसका मुतबादल कह सकते हैं? जी देखिए सर, इसको जो हमारा मेन वेंटिलेटर है उसका मुतबादल 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके मेन 3 फंक्शंस होते हैं। एक तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, दूसरा ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है जो पेशेंट है उसके मैदे से जो है ना ऊपर कोई चीज़ ना आए उसको कंट्रोल करना, तीसरा उसको मेडिसिन देना। और जब पेशेंट जो है कॉन्शियस में नहीं होता तब वो वाला वेंटिलेटर यूज़ होता है जो कि ट्यूब अंदर जाके होता है। ये जो वेंटिलेटर है ये कोरोना के हिसाब में जो भी वबाई अमराज है तो वो अब यूज़ हो सकता है। बेसिकली ये ऑलरेडी पहले यूज़ होता था। जो हमारे, अगर आप पेशेंट देखें या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी जाके देखें तो वेंटिलेटर्स के ना होने की बिना पे जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको हाथ से ये एम्बो बैग के ज़रिए उनको ब्रीदिंग दी जाती है कि जब तक वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता। ये वेंटिलेटर से पहले वाली स्टेज है जब पेशेंट अपने सेंसेस में होता है। हमने सिर्फ इतना किया कि ये जो एम्बो बैग है इसको मैकेनिकल कर दिया है कि बजाय इसके कि जो अटेंडेंट हैं या नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं वो हाथ से एम्बू बैग को प्रेस करते रहे, बाज़ का एक 1.5 दिन तक उनको प्रेस करना पड़ता है कंटिन्यूसली, तो वो नहीं करेंगे, ये मैकेनिकली हो जाएगा। इसमें आप इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो इंसान है उसको 1 मिनट में तकरीबन 15 दफ़ा जो है ब्रीदिंग के लिए वो ब्रीद लेता है, लेकिन जैसे अगर उसकी ब्रीदिंग रेट 28 पे चले जाए तो वो मैक्सिमम होता है जो अलार्मिंग साइन होता है कि अब आपको वेंटिलेटर दरकार है। इसमें आप उसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इवन के इस वक्त भी ये करंटली इटली में भी यूज़ हो रहा है, इसका डिज़ाइन इससे मिलता जुलता डिज़ाइन, और स्पेन में भी यूज़ हो रहा है। इटली में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 44,000 और स्पेन में तकरीबन 36,000 पेशेंट जो हैं वो रिकवर हुए हैं, और एज पर देयर डाटा 25% जो है वो पेशेंट वो प्री वेंटिलेटर जो एम्बो बैग के जरिए 100% आपने इसको लोकली तैयार किया या इसके लिए कोई पुर्जा इंपोर्ट करना पड़ता है? सर इसमें हमने 100% लोकली ही तैयार किया है। इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो बिल्कुल हमें एडमिट भी करना चाहिए कि MIT ने बनाया था, लेकिन MIT का जो था वो $400 से $500 जो पाकिस्तानी 80,000 का कॉस्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तानी मॉडल है ये 100% पाकिस्तानी मेड है और इसकी कॉस्ट सिर्फ 10,000 आती है। इसमें थोड़ी बहुत हमने रिफॉर्म किया जिसमें आप 10,000 में सिर्फ पाकिस्तानी 10,000। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये चले, ये मैं आपसे बाद में पूछता हूं कि ये आपको डॉक्टर्स ने इसको अप्रूव किया या नहीं किया, और क्या वो इसको अप्रूव करेंगे, यानी कि आपने कहीं चेक करवाया है, कहीं से अप्रूव करवाया है कि डॉक्टर्स ने इसको पास किया है, ये मैं आपसे बाद में पूछता हूं। लेकिन अजीम साहब ये बताइए कि ये एक तो जो मैंने पहले सवाल छोड़ा था आपके लिए कि इसको टेस्ट कहां से करवाया है, क्या इसको डॉक्टर्स ने अप्रूव किया है, क्या डॉक्टर्स की मुआवनत शामिल रही है इंजीनियर्स के साथ जब ये आप बना रहे थे, और दूसरा एक और छोटी डिवाइस में आपके साथ टेबल पे पड़ी हुई देख रहा हूँ, ये क्या है, ये एक और डिवाइस है क्या वेंटिलेटर की शक्ल? अच्छा, बेसिकली हमारी ये मुकम्मल टीम है जिसमें हमारे साथ डॉक्टर उमर शामिल हैं, डॉक्टर फैसल शामिल हैं, इंजीनियर असदुल्ला खान शामिल हैं, इंजीनियर फैज़ शामिल हैं, इंजीनियर ज़िया, इंजीनियर एयाज़ हमारे साथ शामिल हैं, और इंजीनियर बेग दुबई से, डॉक्टर बेग दुबई से हमारे साथ इसमें शामिल है, और इंजीनियर मोहम्मद रज़ा जो इसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो हमारी मुकम्मल टीम एफर्ट है। इन्वेस्ट लैब के हमारे प्लेटफॉर्म से हम इसको यूज़ करें, तो ये इंडिविजुअल ऑफर नहीं है, सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है। अब इसमें आपको 2 चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये वाली डिवाइस है इसका हमने डिज़ाइन, इसकी वीडियो कैसे मैन्युफैक्चरिंग है सारी ओपन सोर्स की है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। दुनिया में कोई भी बंदा इसको बना सकता है ताकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाए। इसमें हमें किसी किस्म के कोई पेटेंट हमें नहीं चाहिए, हमें कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि ये वबाई अमराज है पूरी दुनिया के लिए, तो इसमें ग्लोबली हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। जबकि जो दूसरी डिवाइस है ये सेम यही फंक्शन है, इसका शॉर्टर वर्जन है। इसका हमने पेटेंट फाइल भी किया है और इसका हमने डिज़ाइन फाइल भी किया। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमने क्यों किया। अच्छा, बेसिकली ये केसिंग के अंदर थी, केसिंग मैंने उतार के फिर इसको ये इसमें शॉर्टर वर्जन किया। ये बेसिकली 2 होते हैं, तो ताकि आपको दिखा सकें। इसका पेटेंट इसलिए फाइल किया कि ताकि कोई भी अगर कंपनी इसको अगर बनाना चाहे इस शॉर्टर वर्जन को, तो हम उस पर कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त होगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट 10,000 आ रही है, इसकी कॉस्ट तकरीबन 13,000 कॉस्ट आ रही है। वो इसको 25,000 से ज़्यादा नहीं सेल करेगा, और 50% जो प्रॉफिट है, जिस तरह आपने अब डॉक्टर उमर साहब थे जो ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे थे कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए होता है, वो अपना 50% जो है सिर्फ पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को वो उसके लिए एलोकेट करेगा। तो दुनिया में कोई भी कंपनी इस डिज़ाइन को भी बना सकती है। ये भी हमारा मशहूर शर्त है। हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, हम 1 रुपया भी इस पर चार्ज नहीं करेंगे। इसको हम मोबाइल ऐप के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक डॉक्टर बैठा अपने मोबाइल ऐप से यूज़ कर सकता है कि इस पर कितने जो उसकी
ब्रीदिंग पर मिनट है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, ऑक्सीजन लेवल उसको ज़्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मुकम्मल इसका जो मोबाइल सिस्टम के साथ नहीं, अब मुझे ऐप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ऐप के थ्रू इसको ऑपरेट किया जा सकता है, ये हो चुका है या अभी ये प्रोसेस में है, यानी वो इसकी मोबाइल ऐप तैयार हो चुकी है, सॉफ्टवेयर बन गया हुआ है या अभी बनाना है आपने? इसकी मोबाइल जो ऐप है इसको, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मोबाइलिटी इतनी कम है तो मैक्सिमम इसको 1 हफ्ते से 10 दिन तक लगेंगे। वो फाइनल टेस्ट हो गया जी, ये वाला टेस्ट हो चुका है मोबाइल ऐप के बगैर। मोबाइल ऐप के बगैर तो ये इलेक्ट्रिकली तो वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी डॉक्टर्स की मिलके उनके साथ बनाया है। तो हमने तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे कुछ अर्ज नहीं करना चाह रहे, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए और पाकिस्तान के अच्छे इमेज के लिए हमारा ये डिज़ाइन ओपन अवेलेबल है, कोई भी चाहे बना सकता है। और इस डिज़ाइन के सिर्फ मशरूत शर्त है कि वो जो भी कमाएगा उसका 50%। अब मुझे ये बताएं कि ये कितनी देर में तैयार किया जा सकता है, ये जो बड़े साइज का, ये छोटा, ये दोनों का फंक्शन सेम है? फंक्शन दोनों का सेम है। अच्छा, अभी कितनी देर में एक वेंटिलेटर तैयार किया जा सकता है? देखिए अभी जो फिलहाल रिसोर्सेज हैं, अभी तो मार्केट्स बंद हैं, इसकी जितनी बड़ी डाई है, मतलब हुकूमत अगर इसको तैयार करना चाहे अपने हॉस्पिटल्स के लिए, अगर इसको प्रूव कर लेती है। सर यहाँ पे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमें हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, ना हमें फंड्स चाहिए, ना किसी किस्म की एड चाहिए। सिर्फ अगर गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देती है, सिर्फ अप्रूवल हमें दे, तो फर्स्ट 100 डिवाइसेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को बना के डोनेट कर देंगे, जो कि गवर्नमेंट अपने आगे जो इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, जो हॉस्पिटल वहाँ पे लगा सकती है। और हमारे पास ऑलरेडी जो तकरीबन 1000 वेंटिलेटर्स की फंडिंग अवेलेबल है हमारे पास। तो हमें गवर्नमेंट से सिर्फ इसका अप्रूवल चाहिए सिर्फ, और हमें किसी किस्म के कोई फंड्स नहीं चाहिए। हमें इसके अवेलेबिलिटी है। तो अगर ये बनाएंगे तो ये मैक्सिमम जो है एक डिवाइस, ये वाली जो एक डिवाइस है, अगर इसकी डाई अवेलेबल हो और इसकी भी अवेलेबिलिटी हो तो आप कह सकते हैं कि एक दिन में आप इजीली 10 से 15 आप इजीली बना सकती है, डिपेंड अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि अभी मार्केट्स बंद है, चीज़ें नहीं मिल रही। राइट जी, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको ज़रूरत है कि हुकूमत इसको चेक करे, अगर ये काम की डिवाइस है तो इसको अप्रूवल दे। और जिस तरह से आपने कहा कि इसको आपने पूरी दुनिया के डॉक्टर्स के लिए इसको ओपन कर दिया कि वो इसको उसके मैकेनिज्म को चेक कर सकते हैं कि और इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मुझे डॉक्टर उमर साहब एक चीज़ बताइए, जो मैंने सवाल आपके लिए छोड़ा था कि क्या आपने इसको ह्यूमन सैंपल पे अप्लाई किया है? आपकी डिवाइस लैब में तो काम कर रही है, जो कि तशखीस कर रही है इसकी कोरोना की, तो क्या ह्यूमन सैंपल पे टेस्ट हो गया है या अभी होना बाकी है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आप इसको मार्केट में ला सकते हैं। जी, पहली बात तो मैं 2-3 बात में अपनी इस बार आपके सवाल के जवाब की तरफ भी आऊंगा। मैं पहले थोड़ा सा बात जो डॉक्टर साहिबा ने की मैस स्क्रीनिंग के हवाले से, वो क्योंकि मेरे काम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी ये बात की। उन्होंने कहा कि टेस्ट ही नहीं हो रहे, बहुत कम टेस्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी भी आई थी, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, चाइना की स्टडी थी, जिसमें ये था कि जितने टेस्टेड केसेस हैं, आई मीन डॉक्यूमेंटेड केसेस, 80% ऑफ द डॉक्यूमेंटेड केसेस एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अनडॉक्यूमेंटेड केसेस। कि आपके जो केसेस आपके नोन हैं, उनका सोर्स वो लोग हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है। 80% ऑफ द केसेस जिनको आप जानते हैं, उनका सोर्स वो लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं कि उनके वो क्यों, क्योंकि टेस्ट महंगा है जी, और मुश्किल है, टाइम लेता है। इसलिए यहाँ पे इस तरह के डिवाइसेस की बहुत जरूरत है, जो बहुत तेजी से और ज्यादा स्क्रीनिंग हो सके, स्क्रीनिंग का साइज बढ़ाया जा सके। जी ठीक है, जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपका जो सवाल है उसमें बात यह है कि हमने इसको लिमिटेड स्केल पे अभी टेस्ट किया है, इंसानी सैंपल्स पे टेस्ट हमने किया है और इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जा सकता ड्यू टू सम रीजंस, बट ये कि हमने उसको इंसानी सैंपल्स में टेस्ट किया है, उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं, लिमिटेड स्केल पे हमने किया है। इस वक्त हमारा जो सबसे पहला मकसद है, वो इस वक्त सबसे पहला मकसद यही है कि इसको मार्केट में लाने से ज्यादा सैंपल्स पे टेस्ट किया जा सके, ताकि बिल्कुल सही है मकसद ये, क्योंकि अभी हमारे भी हर और पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है कि सही फिगर हमारे पास मौजूद नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप एक ऐसी डिवाइस पे काम कर रहे हैं जिसकी मदद से अगर वो तैयार हो जाती है और उसकी कमर्शियल बुनियादों पर उसकी तैयारी हो जाती है, तो लोग घरों में कोरोना का टेस्ट कर सकेंगे कि वो पॉजिटिव है या नहीं। आप जरा अपनी डिवाइस के बारे में बताइए कि, और ये बताइए कि तैयारी के किस मरहले पर पहुंच चुकी है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपसे इसकी तस्दीक कर दूं, क्योंकि मतलब प्रिंसिपल तो आपने जैसे कहा कि ये शुगर की बीमारी की तरह उस तरह से आप घर पे इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना एक खतरनाक वायरस है, इसका अपना एक प्रोटोकॉल है, आप इसको घर पे शायद टेस्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये इतनी आसान है, इतना आसान ऑपरेट करना है कि इसको कोई भी बगैर ट्रेनिंग के ऑपरेट कर सकेगा। पहला तो उसूल इसमें ये है। उसमें हमारा जो बुनियादी तौर पे काम, मैं यहाँ पे जो काम करता हूँ वो ऐसे ही डिवाइसेस पर है। आप आजकल दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है लैब ऑन अ चिप।
जी। कि आप एक कमरे के बराबर लैब को एक छोटी सी चिप पर तमाम उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कर दें। तो ये हम इसी पे हमारा काम है, हम यही तहकीक करते हैं और इस तरह की और डिवाइसेस पर भी हमारा काम जारी है कि इतने में ये हमारा कोरोना का आया। हमने एक ऐसे डिवाइस पर हमारी तैयारी के काफ़ी मराहिल में वो आगे तक थी और हम उसके फाइनल टेस्ट हम कर रहे थे। हम इंसानी सैंपल्स पर भी उसके टेस्ट मसरूफ थे कैंसर के लिए, ठीक है। कि हमें ये कोरोना वायरस का जब इशू आया, अच्छा उसमें हमने फिर उसको तेजी से मॉडिफाई किया। उसमें जो मॉडिफिकेशंस हमें चाहिए थी वो हमें लगा, कुछ टाइम लगा, हमें 1 माह तकरीबन लगा। लेकिन अब ये है कि अब हम इसको लेबोरेटरी में हम टेस्ट कर चुके हैं और ये इसके बहुत अच्छे हमारे पास इस वक्त रिजल्ट्स मौजूद हैं। अच्छा। अब इस वक्त हम इसकी जो फास्टर प्रोडक्शन के लिए कुछ जो इकदाम कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हम इसकी 3D प्रिंटिंग इस वक्त हम अंडर प्रोसेस है।